परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णं वंदे जगतगुरुम। सीताराम जय जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं केवल परमात्मा का हूं और केवल परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल ईश्वर का हूं और केवल ईश्वर ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। ये भाव अपने हृदय रूपी मंदिर में जागृत करें। बार बार कहें, निज ध्यान में इस भाव को रखें, इस प्रेम को रखें। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल पराशर, ब्रह्मण तत्व, योगी श्री, ब्रह्मनिष्ठ, अवध का संत महात्मा, हंस परमहंस बाबा जी, द्विज, आपको परम तत्व के ज्ञान का, परम तत्व की वाणी का, परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात का ज्ञान, आत्मसात का ज्ञान, आत्म ज्ञान का ज्ञान, आत्मज्ञान, परम तत्व दर्शन का ज्ञान मैं आपको अपने ब्रह्ममुख से परमात्मा की वाणी में दे रहा हूं। कृपया इसको आप ध्यान से सुने, चिंतन करें, श्रवण करें, मनन करें। यह शब्द का समागम है, यह वैदिक सत समागम है, यह ऋषियों का आदि सनातन धर्म का सनातन है। यह आदि सनातन धर्म का समागम है, सत्य पर आधारित है, कोई भी बात इसमें मिथ्या नहीं है। परमात्मा और जीव के वाणी का संवाद, परमात्मा और जीव, परमात्मा जीव को क्या समझाते हैं, जीव क्या समझता है और परमात्मा बार बार जीव को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समागम को ध्यान से सुने, बार बार सुने, ध्यान से सुने और अपना जीवन में अपना कल्याण करें, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति करें, जीवन सफल करें। असली सफलता तो ब्रह्म ज्ञान से है, स्वयं को जान के, स्व को जान के ही है। असली सफलता तो यही है, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। उस भगवान को, उस परमात्मा को जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कंठ से नीचे, नाभि से ऊपर, दोनों छातियों के मध्य में, बीच में, वो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। हृदय में जो आत्मा है उसके भीतर परमात्मा विराजमान है।
आप इस समागम को बार बार सुने, इस भाव से सुने कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। इस भाव को करते करते आपके भीतर परमात्मा प्रकट हो जाएगा और आप उसके दिव्य प्रकाश के भीतर ही दर्शन कर लेंगे। मोक्ष मुक्ति का ज्ञान सत का ज्ञान है, ओम तत् सत का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, यही श्री विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है, यही दसों महाविद्या है, यही आदि शक्ति की महाविद्या है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, इस ज्ञान को प्राप्ति के बाद कोई भी ज्ञान शेष नहीं रहता। स्वयं के स्वरूप में जब स्वयं की आत्मा में उस परमात्मा विराट को दर्शन कर लेते हैं, जो विराट से भी विराट है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो आप की उदोगति हो जाती है और आप ऊपर के लोकों में यात्रा करते हैं, यानी वैकुंठ की यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। सीताराम जय जय श्री राम। भगवान अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं, उनमें से दुराचारी का वर्णन दो वाणी में कर रखा है। अब आगे भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन मैं करने जा रहा हूं परमात्मा की वाणी से। परमात्मा जीव से क्या कहते हैं? मम हे पार्थम व्यप्रस्यः येषु पापयोनः स्त्रो वैश्यस्तः शूद्रास्त्रप्ययन्ति परम गतिमः। पार्थ ये जीव ये यपि पापयोनः स्वः स्त्रियः वैश्य तथा शूद्र ते अपि मम व्यप्रस्यः ही प्रामा गतिमयतिम। हे जीव, जो भी पापी योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मुझ परमात्मा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाती थी। ये परम गति का वाणी संदेश है परमात्मा का, मोक्ष मुक्ति का संदेश है। इसको बार बार सुने, ध्यान से सुने, भाव विभोर होकर सुने, हृदय से सुने। मम ही पार्थ व्यप्रस्यन्ति परम गतिम। जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको परमात्मा ने दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने पाप योनि कहा है। जो इस जन्म के पापी हैं, वर्तमान में है, वो दुराचारी कहा है परमात्मा ने। जो पहले से पाप करके आए हैं, वो पाप योनि कहा है परमात्मा ने। यहां पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं और ये सभी भागवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। शांडिल्य महर्षि ने कहा है, अनिर्दज्ञ यो नध्याधिकृत्य परम प्रयतः शमयन्यवतः। अर्थात जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भागवत भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से परमात्मा की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि ब्रह्म है और मिली हुई है तथा बिछुड़ने वाली है।
इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता है वह परमात्मा में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता। यह कोई कारण नहीं, प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के चरण होके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक की दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, जैसे अंगार अग्नि से विमुख होने से कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो लो तो भी उसका कालापन नहीं मिटता है। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर वह भगवान के सम्मुख हो जाए, भगवान के परमात्मा के ईश्वर के निकट हो जाए तो इसकी यह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। भक्त को परमात्मा ईश्वर भगवान मुकुटमणि बना लेते हैं। भगवान कृष्ण श्री हरि विष्णु मुकुट पे मोर पंख लगाने का यही एक कारण है कि जो मोर होता है वो हृदय से प्रेम करता है। नाचते 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 भाव विभोर हो जाता है। परमात्मा को याद करते करते उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वही आंसू मोरनी जब पी लेती है तो गर्भ धारण कर लेती है। ऐसा पवित्र है उस मोर और मोरनी का प्रेम। और वो मोर पंख परमात्मा, वो मोर पंख श्री कृष्ण जगत गुरु वासुदेव नारायण अपने मुकुट पे लगा लेते हैं। वही मोर पंख नारायण अपने मुकुट पे लगा लेते हैं। वही मोर पंख श्री कृष्ण अपने मुकुट पे लगा लेते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। यही कहा गया है। अगर भक्त हृदय से परमात्मा को याद करता है तो परमात्मा भी उससे ज्यादा ही याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा का एक वाणी है, अगर तू मुझे एक बार याद करेगा तो मैं तुझे लाख बार याद करूंगा, लाख गुना देते हैं। अगर परमात्मा का नाम हम एक बार लेते हैं तो परमात्मा भी हमारा नाम लाख बार लेते हैं। ये सत है, ये सत है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये सत का ज्ञान है, ये परमात्मा की वाणी का ज्ञान है। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरण में नहीं है। जैसे मां का एक छोटा अच्छा काम करता है, जैसे मां का एक बेटा अच्छा काम करता है तो मां उससे प्यार करती है, और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता प्रत्युत आर्त होकर मां को पुकारता है,
रोता है और फिर मां यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी नहीं अच्छा काम करता, इसी को गोद में कैसे लूं। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण मानने वाले पापी से पापी व्यक्ति भी आत्म होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते, तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू, सिर्फ तू ही तू, सिर्फ तू ही तू मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्रेमी, मेरे अन्नदाता। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। मैं परमात्मा का छोटा बच्चा हूं, मैं परमात्मा का बोध बच्चा हूं, ऐसा भाव से आप सब भी करें, आप सब भी करें। ज्ञानियों को परमात्मा देरी में मिलते हैं, किंतु भक्त के सामने परमात्मा व्यक्त होकर प्रकट हो जाते हैं उसकी आत्मा में, और अपने दिव्य वाणी से दिव्य दर्शन देते हैं, जो कि वो प्रेम अनंत है, अनंत है, अनंत है। कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्मों और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहां श्रम पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी ही स्त्रियां क्यों न हो, वे सभी परमात्मा की शरण यानी मेरी शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं। परमात्मा ऐसा कह रहे हैं अपनी वाणी में, और परम गति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, वज्र गोपियां आदि, और अभी के जमाने में मीरा, करमेती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्त हो गई हैं। ऐसे ही वैश्यों में समधि, तुलाधार आदि, और शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज, गुह आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि पाप योनि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेके परम गति को प्राप्त होते हैं, परमात्मा का आश्रय लेके परम गति को प्राप्त होते हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा मेरे मालिक, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। पाप योनः स्वतंत्र रूप से आया है। इस पद को स्त्रियां, वैश्य और शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आती हैं। स्त्रियां चारों वर्णों की होती हैं, उनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की स्त्रियों
को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों का बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों को पाप योनि कैसे कह सकते हैं? अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय यानी परमात्मा का आश्रय लेके परम गति को प्राप्त हो सकती है। इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति की मन से किंच मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा यानी परमात्मा का, ईश्वर का, सर्वेश्वर का, भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। यही सत है, यही सत है, यही सत है। अगर इस पाप योनि पद को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता। कारण कि श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं माना जा सकता। वैश्यों को पाप योनि नहीं माना जा सकता। वैश्यों को तो वेद के पढ़ने का और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों का करने का पूरा अधिकार दिया गया है। अगर इस पाप योनि पद को शूद्रों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता, क्योंकि शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं। अतः चारों वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन, होण, खस आदि मनुष्य हैं, उन्हीं को पाप योनि पद के अंतर्गत लेना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्ण होते हैं। पांचवा वर्ण होता है जो सभी वर्ण सभी जातियों में होता है, वो वही पाप वर्ण होता है। वही उसको वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार निषाद वर्ण कहा जाता है। निषाद का मतलब जो हरदम पाप में लिप्त हो वही पापी माना जाता है। जैसे मां की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि वे बच्चे मां के ही है, ऐसे ही भगवान के अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है। पशु, पक्षी, वृक्षलता आदि में भगवान की तरफ चलने की समझ योग्यता नहीं है, फिर भी वे पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण से वे परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। अतः यहां पाप योनि पद में पशु, पक्षी आदि को भी अपवाद रूप से ले सकते हैं। पशु पक्षियों में गजेंद्र, जटायु आदि भागव भक्त हो चुके हैं, परमात्मा के भक्त हो चुके हैं। मार्मिक बात, विशेष भाव परमात्मा की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। जिसके अंतकरण में जन्म की प्रधानता होती है उसे भाव की प्रधानता नहीं होती, उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती। कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले के अहम में शरीर का संबंध मुख्य रहता है, जो भगवान में नहीं लगने देता, अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्मा ही ब्रह्म को प्राप्त कर होता है। अर्थात ब्रह्मा में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्मा में प्राण नहीं होते, इसलिए ब्रह्मा ही ब्रह्मा को प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मा ही ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अर्थात जीव भाव मिटकर ही ब्रह्मा को प्राप्त होता है। ब्रह्म हो मन ब्रह्मा येति, स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता। जहां स्वयं में शरीर का अभिमान होता है
वहां मैं शरीर अलग हूं, मैं शरीर अलग हूं, यह विवेक नहीं होता। प्रत्युत वह हाड़ मांस का मल मूत्र पैदा करने वाला मशीन का ही दास गुलाम बन रहता है। यही अविवेकी है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक की प्रधानता मनुष्य से मनुष्य ना तो भक्ति मार्ग पे चल सकता है और ना ज्ञान मार्ग पर ही चल सकता है। अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए। परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं है। परमात्मा की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं है, शरीर की नहीं है। इस सत्य को भी जानना होगा। तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। यद्यपि तदात्म्य के कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है, परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है, स्वयं स्वयं ही है, स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है और शरीर शरीर ही है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तदात्मय रहता है तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। वह शरीर का तदात्मय मिटता है भाव से, शरीर का तदात्मय मिटता है भाव से, विशेष भक्ति भाव से। जब परमात्मा की तरफ ये जीव गति करता है अपने समस्त भाव, समस्त विवेक, समस्त सोच, समस्त विचार, समस्त धाराएं परमात्मा की ओर ही मोड़ देता है, परमात्मा को ही माता मानता है, परमात्मा को ही पिता मानता है, परमात्मा को भाई मान, परमात्मा को ही बंधु। तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। मेरे दाता, मेरी श्वासों के मालिक परमात्मा, भगवान ईश्वर ऐसा मान लेता है, तब जीव परमात्मा की ओर तीव्र गति से परमात्मा की ओर यात्रा करता है, स्वयं यात्रा करता है। मनुष्य का जब परमात्मा की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि का तरफ उसकी वृत्ति नहीं जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है। 24 घंटे आने वाली श्वास परमात्मा की और जाने वाली सांस भी परमात्मा की, आने वाली सांस भी उस मालिक की और जाने वाली सांस भी उस मालिक की। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बाकी सब झूठ है, माया है, मोह है, जिससे शरीर का तदात्म मिट जाता है, इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी प्रकार की शंका पैदा ही नहीं होती। ऐसे ही विवेक से ही तदात्म मिटता है। तदात्म मिटने पर उसे किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है, वो काल से भी अतीत है, कालातीत है, कालातीत है, कालातीत है। विशेष भाव हृदय से, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है, ऐसे अनन्य आश्रय को व्यापाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। व्याप्य आश्रय, व्याप्य आश्रय
पूर्व जन्म के पाप की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है। इसलिए पहले वर्तमान इस जन्म के पापी की बात कहकर अब आगे पूर्व जन्म के पापी की बात परमात्मा अपनी वाणी में कहेंगे। मैं ब्रह्म मुख से परमात्मा पूर्व जन्म के पापी की बात आगे के समागम में कहेंगे। आप इस समागम में बने रहें, ध्यान से सुने। ये पीस्यू पाप योनः संबंध। अब भक्ति के शेष दो अधिकारियों का वर्णन आगे के समागम में करेंगे कि आगे कैसे दो अधिकारी और कौन है भक्ति के। आगे के समागम में विशेष भाव से परमात्मा की वाणी में, परमात्मा के आदेश से, उस न्यायकर्ता सर्वज्ञ ईश्वर के ही आदेश से, उस सच्चिदानंद के आदेश से आगे के समागम में कहेंगे। केवलेन ही भवेन गोप्य गवो नगा मृगा, ये न्यह मूढ़ धियो नगा सिद्ध्या ममी युजसा। गोपियां, गाय, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के और भी मूढ़ बुद्धि प्राणियों ने अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायास ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। तहा इह रमणीय चरण अभ्येत हम हते रमणीयम योनिम मानम ट्रेन ब्राह्मण योनियां व क्षत्रिय योनियम व वैश्य योनियम वाथया इह कप्युच्चरणम अभ्यासो हा यते कुप्यम योनि मा पद्रेश्व योनिमा वा शुकर योनिमः वा चंडाल योनिमः। अर्थात जो अच्छे आचरण वाले हैं उनका जन्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में होता है, परंतु जो नीच आचरण वाले हैं वे कुत्ते, शुकर तथा चंडाल योनि में जन्म लेते हैं। जो नीच आचरण वाले हैं वो कुत्ते, चंडाल योनि में जन्म लेते हैं। ये परमात्मा की वाणी है, ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, ये सत है। ये सत्य नाम, सार नाम उस परमात्मा की वाणी है। ये परम तत्व का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। आप सभी अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और 84 लाख के बंद फंदों से बचे और परमात्मा की ओर आगे यात्रा करें। परमात्मा की ओर अपने शरीर रूपी नाव से इस सागर, संसार सागर को पार करें उस परमात्मा के सच्चे नाम से। ओम तत्सत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये विशेष ज्ञान है। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है उस ब्रह्म को प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। उस भगवान को कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करे, स्वीकार करे। जो ज्योति, जो प्रकाश पुंज आपके हृदय रूपी मंदिर में जल रहा है उस परम प्रकाश को मैं प्रणाम करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः।